ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आ गई है साल की आखिरी एकादशी, मोक्षदा एकादशी। और मोक्षदा एकादशी वाले दिन आपको 10 रुपए की एक चीज़ खरीद करके लानी है। 7 पुश्तों तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। आपकी आने वाली पीढ़ियां भी कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2023 की आखिरी एकादशी है मोक्षदा एकादशी। और मोक्षदा एकादशी जो होती है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। श्री हरि विष्णु की खास करके इस दिन पूजा की जाती है। और श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय यदि आप मोक्षदा एकादशी वाले दिन कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। और आपका आर्थिक पक्ष जो है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो आपको बता दें, इस बार की जो मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को पड़ रही है, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्योंकि इस दिन 3 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो कि बहुत सालों बाद आए हैं। आपको बता दें कि सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शिव योग, दोस्तों ये 3 योग इस दिन बन रहे हैं। और इस योग में जब आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी पूजा अर्चना बहुत जल्दी सफल होती है। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की कि आपको मोक्षदा एकादशी वाले दिन कौन सी वो 10 रुपए की चीज़ है जो अपने घर लेकर के आनी है, जिसके बाद कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको मोक्षदा एकादशी वाले दिन अपने घर पर लेकर के आना है तुलसी का एक पौधा। तो आपको पता ही होगा कि तुलसी का जो पौधा है ये 10 से 20 रुपए के अंतर्गत मिल जाता है। तो आपको मोक्षदा एकादशी वाले दिन तुलसी का पौधा अपने घर पर लाना है। आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु को तुलसी सबसे प्रिय होती हैं। और मोक्षदा एकादशी जो होती है, इस दिन सबसे ज़्यादा श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। और ख़ास करके अगर धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में हैं, तब दोस्तों आपको इस दिन यानी मोक्षदा एकादशी वाले दिन एक तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर लाना चाहिए। और तुलसी के पौधे को लाकर आपको कौन सी दिशा में लगाना है? उत्तर दिशा में। भूल कर भी आपको इसे दक्षिण दिशा में नहीं लगाना है। और तुलसी मैया जो हैं, आप सभी जानते हैं, ये लक्ष्मी जी का स्वरूप होती हैं। और मोक्षदा एकादशी वाले दिन जब आप तुलसी के पौधे को अपने घर पर लेकर के आते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने घर लेकर के आए हैं। और तुलसी का पौधा इस दिन लाने से श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है उसे पूरा कर देते हैं। धन से जुड़ी हुई जितनी भी आपके जीवन में समस्याएं होती हैं उन्हें वो दूर करते हैं। तो दोस्तों आप कुछ इस दिन लेकर आए या ना आए, कोशिश करें कि आप तुलसी का एक पौधा मोक्षदा एकादशी वाले दिन अपने घर में ला करके ज़रूर लगाएं। जिस घर में तुलसी का एक पौधा भी अगर होता है वहाँ कभी भी नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं करती है। दूसरी चीज़, तुलसी का पौधा जो होता है ये लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। तो अगर आप तुलसी का पौधा घर में लाते हैं और सही से आप उसकी पूजा अर्चना करते हैं, सही दिशा में लगाते हैं, तो आप अपने जीवन के आधे से ज़्यादा कष्टों को ऐसे ही दूर कर देते हैं। क्योंकि तुलसी जी का पौधा जिस घर में होता है उस घर के दुख, कष्ट, संकटों को श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं। और ख़ास करके दोस्तों जब आप मोक्षदा एकादशी वाले दिन इस तुलसी के पौधे को अपने घर पर लाएंगे तो आप अपने जीवन के बहुत सारे संकटों को, कष्टों को दूर कर देंगे। तो ज़रूर लेकर आइएगा, चाहे आप एक पौधा लाएं लेकिन लेकर ज़रूर आए इस दिन। बात कर लेंगे दूसरी कौन सी वो चीज़ है जो आपको मोक्षदा एकादशी वाले दिन अपने घर में ज़रूर लेकर आनी चाहिए। और इस एक चीज़ को भी यदि आप अपने घर में लाते हैं तो श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको मिलती है। दोस्तों जिस व्यक्ति को श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा मिल जाए, उनका विशेष आशीर्वाद मिल जाए, भला उस व्यक्ति के जीवन में कौन सा दुख आ सकता है, कौन सा कष्ट आ सकता है और कौन सी ऐसी उसकी मनोकामना है जो पूरी ना हो। यानी कि जिस व्यक्ति को श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिल जाता है उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों आपको मोक्षदा एकादशी वाले दिन एक चांदी की मछली घर लेकर के आना है। चाहे आप छोटी सी ही लेकर के आएँ, लेकिन चांदी की आपको एक छोटी सी मछली लेकर के आना है। और जब आप उसे अपने घर पर लेकर के आ जाएंगे तो आपको इसे घर की उत्तर दिशा में स्थापित करना है। यानी आपके घर की जो उत्तर दिशा है वहाँ पर आपको रखना है। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि आएगी, कभी भी आपको अपने जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आपको बता दें, जो श्री हरि विष्णु के 10 अवतार हैं, 10 अवतारों में उनका जो प्रथम अवतार है वो मत्स्य अवतार ही है। ऐसे में दोस्तों जब आप एक मछली लेकर के आते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु को आप अपने घर में लेकर के आए हैं मोक्षदा एकादशी वाले दिन। क्योंकि
इस दिन का जो महत्व है वो श्री हरि विष्णु से सबसे ज़्यादा जोड़ा जाता है। सबसे ज़्यादा श्री हरि विष्णु की पूजा मोक्षदा एकादशी वाले दिन की जाती है। तो इसीलिए दोस्तों आप एक मछली अपने घर में इस दिन ज़रूर लेकर के आएँ। मछली से मतलब है दोस्तों चांदी की जो मछली मिलती है उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर आपको बताई है चांदी की छोटी सी मछली। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी वो कौन सी वस्तु है जो आपको मोक्षदा एकादशी वाले दिन अपने घर पर ज़रूर लेकर आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं आपको ये सारी ही लानी है। जो भी आपको उत्तम लगे आप वो लेकर के आएँ, या जो भी आप ला सकते हैं कोशिश करें कि एक वस्तु तो इनमें से कोई ना कोई आप इस दिन अपने घर ज़रूर लाएं। तो दोस्तों तीसरी वस्तु की जो हम बात कर रहे हैं वो है कामधेनु गाय। अगर आप घर की सुख समृद्धि को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं कि आपके घर में जो सुख समृद्धि है वो हमेशा ही बढ़ती जाए और कभी भी आपके घर में दुख ना आए, कोई कष्ट ना आए, घर में किसी व्यक्ति की तबीयत कभी ख़राब ना हो, स्वास्थ्य सभी का हमेशा उत्तम रहे, आपके घर के जितने भी लोग हैं वो हमेशा सफलता को प्राप्त करें, तो दोस्तों आपको मोक्षदा एकादशी वाले दिन कामधेनु गाय की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना करनी है। तो ठीक है ना, आपको कामधेनु गाय का मतलब है कि कामधेनु गाय की जो एक मूर्ति आती है ना वो हमेशा अपने बछड़े के साथ होती है, उनका छोटा सा बछड़ा होता है। तो आप कोशिश करें कि इस दिन आप ऐसी मूर्ति लाएं और आप मोक्षदा एकादशी वाले दिन पूजा अर्चना करके अपने घर के मंदिर में ज़रूर स्थापित करें। इतना उपाय दोस्तों अगर आप कर लेते हैं तो आप सभी जानते हैं नाम में ही आ रहा है कामधेनु गाय, जितनी भी भक्तों की मनोकामना होती है सारी की सारी पूरी हो जाती है। तो आपको बता दें कामधेनु गौ माता स्वर्ग की गौ माता है जो सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली कही जाती हैं, यानी कि जितनी भी भक्तों की मनोकामना होती हैं सारी की सारी मनोकामना को ये पूरा कर देती हैं। तो मोक्षदा एकादशी वाले दिन आप छोटी सी ही गाय लेकर के आए, लेकिन कामधेनु गाय जो हमेशा अपने बछड़े के साथ होती हैं ऐसी गाय दोस्तों ला करके आप इसकी पूजा अर्चना करके घर के मंदिर में ज़रूर स्थापित करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चौथी कौन सी वो वस्तु है जो आपको मोक्षदा एकादशी वाले दिन अपने घर ज़रूर लेकर आनी चाहिए। और इस चीज़ को जब आप अपने घर पर ले करके आते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा संपन्नता को प्राप्त करते हैं। जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको हमेशा सफलता मिलती है। तो आपको बता दें कि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है अगर आप मोक्षदा एकादशी वाले दिन सफ़ेद हाथी की मूर्ति घर लेकर के आते हैं। तो दोस्तों सफ़ेद हाथी जो होता है ये सबसे शुभ माना जाता है, और सफ़ेद हाथी जो अगर कोई भी व्यक्ति सफ़ेद हाथी की मूर्ति अपने घर पर मोक्षदा एकादशी वाले दिन लेकर के आ जाता है उस व्यक्ति के दुख संकट कष्टों को श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं और कभी भी उसके जीवन में उसे किसी चीज़ को परेशान नहीं होना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सफ़ेद हाथी की प्रतिमा अपने घर पर ज़रूर लेकर आनी है। जो भी वास्तु दोष होगा आपके घर का वो भी दूर हो जाएगा, और आपके घर से जैसे ही वास्तु दोष दूर होगा आप देखेंगे कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो इस बार की मोक्षदा एकादशी पर इन 4 वस्तुओं में से चाहे आप कोई भी एक चीज़ लेकर आएँ, लेकिन अपने घर पर ज़रूर लेकर आएँ। आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। दुख संकट कष्ट जो हैं वो सारे के सारे आपके जीवन को छोड़ करके चले जाएंगे और आपको श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद भी ज़रूर मिलेगा। दोस्तों साल की आखिरी एकादशी है, ज़रूर करिएगा उपाय। हमें पूरा विश्वास है कि आपको उपाय ज़रूर अच्छे लगे होंगे। कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में आपको जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।